कविता और गद्य लेखन यूं तो अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन इंसानियत और रूहानियत जैसे जज्बाती विषयों में रुचि रखने वाले मौलाना हसन उल हाशमी दोनों विधाओं में बखूबी दखल रखते हैं। तो आइए रूबरू में करते हैं मौलाना हाशमी से एक मुलाकात। वो शख्स जिससे मिले हैं उसी सा लगे हैं, कभी इसी सा लगे हैं तो कभी उसी सा लगे हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक शख्स हैं मौलाना हसन उल हाशमी साहब, जो रहते हैं देवबंद उत्तर प्रदेश में। आप एक बहुत अच्छे लेखक हैं, शायर हैं और संपादक भी हैं। इंसानियत और रूहानियत को अपना उसूल मानने वाले मौलाना आज हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत है। आप वर्षों से लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं। आपने अपनी लेखन यात्रा कब से शुरू की और अब तक क्या क्या उपलब्धियां आप हासिल कर चुके हैं अपने लेखन से? मैंने लिखना शुरू किया सन 1975 से, और फिर मैंने अपना रिसाला निकाला सन 1990 में जाकर। और इस सिलसिले में मुझे इतनी कामयाबी मिली कि मैं उस कामयाबी की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। आज मेरे रिसाले का इंतज़ार पूरी दुनिया के क़ारीन करते हैं, और अगर ज़रा भी रिसाला लेट हो जाता है तो वो शिकायतें भी करते हैं। तो उनका इंतज़ार और उनकी शिकायतें मेरे लिए बाइस मुसर्रत हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि शिकायत भी जब भी की जाती है जब इंतज़ार जो है इंसान को तकलीफ़ देने लगता है। और इंतज़ार किसी भी रिसाले का और किसी भी तहरीर का उस वक्त किया जाता है जब इंसान को उस तहरीर से मोहब्बत हो। तो मैं इसे अपनी कामयाबी समझता हूँ कि आज दुनिया भर के लोग मेरे रिसाले को पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, और ये रिसाला तकरीबन हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे बड़े बड़े शहरों में भी पहुंच रहा है, और लोग इसे मोहब्बत के साथ पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी पुस्तकें आपने अब तक लिखी हैं मौलाना साहब? मैंने अब तक तकरीबन 150 से ज़्यादा तो रिसाले और 28 के करीब मेरी किताबें आ चुकी हैं। और इन किताबों में सबसे बड़ी कामयाबी मुझे ये नज़र आई कि हर किताब का एडिशन तकरीबन 3 महीने में ख़त्म हो जाता है और फिर उसकी मांग शुरू होती है। मैं ये समझता हूँ कि लोग बहुत मोहब्बत के साथ पढ़ रहे हैं, और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि उन किताबों के अंदर उनको सही रहनुमाई देता रहूँ और कोई ऐसी बात ना लिखूँ जिससे उनके दिलों के अंदर किसी भी तरह की कोई नफ़रत पैदा हो। बल्कि मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी किताबें पढ़ने के बाद तमाम लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। मौलाना साहब, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और आपने करबला पर एक किताब लिखी है। क्या संदेश है उस किताब का, क्या है उसमें? शहीद करबला का जिक्र आपने किया। जो किताब मैंने लिखी है वो बज़ाहिर तो एक किताब है, लेकिन दर हकीकत वो तो मेरा एक दर्द है जिसे मैंने किताबी सूरत में पेश किया है। और इस किताब में मैंने सैयदना इमाम हुसैन का दिफा किया, क्योंकि कुछ लोगों ने उनके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया था कि शहादत इमाम हुसैन की दर हकीकत शहादत नहीं, ख़ुदकुशी थी। बहुत कम तादाद में उनके साथ लोग थे जिनकी तादाद तारीख़ में 72 बताई गई है, और मुखालिफिन की तादाद 4000 से ज़्यादा थी। उनके मुकाबले के लिए जाना दर हकीकत ख़ुदकुशी है। शहीद करबला में मैंने दिफा किया है सैयदना इमाम हुसैन का और उन तमाम अहले बैत का जिन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने ख़ुदकुशी का इरादा किया। और इस दुनिया की तारीख़ ये बताती है कि अरबाब बातिल की तादाद हमेशा ज़्यादा रही है और अरबाब हक़ की तादाद हमेशा कम रही है। अगर हम इस बात को मान लें कि कम तादाद वाले ज़्यादा तादाद वालों से लड़ते हैं तो इससे तो ये साबित होता है कि हम सब ख़ुदकुशी कर रहे हैं। जो भी अच्छे लोग होते हैं उनकी तादाद दुनिया में कम ही होती है। सैयदना इमाम हुसैन पर जब ये इल्ज़ाम लगाया गया उस वक्त मैंने ये किताब लिखी, और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये किताब दर हकीकत किताब नहीं, मेरा एक दर्द है, और मैंने इस दर्द को इमाम हुसैन की खिदमत में पेश किया है। अगर अल्लाह उसे कबूल फरमा ले तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। मौलाना साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा पैगाम तो ये है कि सब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के दुख और दर्द को पहचानें, मज़हब और मसलक से बहुत बुलंद होकर
ازراہ انسانیت ایک دوسرے سے تعلق رکھیں اور ایک دوسرے کی بھلائی کے کام کریں اور ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد آپ کا مولانا صاحب۔ میں کیسے پکاروں انہیں یہ سوچ رہا ہوں، میں کیسے پکاروں انہیں یہ سوچ رہا ہوں، حالانکہ میں الفاظ کی وادی میں کھڑا ہوں۔ شکریہ۔